हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ समझने वाले हैं। डो जोन्स के बारे में भी सारी चीज़ें समझेंगे, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों के टेलीग्राम लिंक जो है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। कम्युनिटी बॉक्स के अंदर ही मैंने सुबह मॉर्निंग में लिख दिया था, बहुत लोगों ने उसे ज्वाइन भी कर लिया है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकता है। सेकेंडली दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम लिंक जो है वो कोई किसी कॉल वगैरह को देने के लिए नहीं है। उसके अंदर आज मैंने दे दिया था क्योंकि आज जो मूवमेंट था ये वाला, वो हमसे छूट गया था। छूट कैसे गया था कि मैंने कल 3:30 बजे वीडियो बनाया था दोस्तों, कल दोपहर को। अब मुझे तो नहीं मालूम था ना कि ये खुलेगा ही नीचे, ठीक है, पर एग्जैक्ट टारगेट उसने हिट किया। और इस वजह से मैंने आपको ऊपर सेल भी दिया है यहाँ पर कहीं कि भाई आपको सेल करना है 680 के नीचे। तो इसके नीचे सेल करने के लिए बोला, पर उसने टारगेट पूरा नहीं दिया क्योंकि ये यहाँ पे जोन बन चुका था दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट भी था। किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बोला भी कि भाई कम क्वांटिटी में ट्रेड करना यहाँ पर सेल साइड के लिए। तो फिर सेकेंडली दोस्तों, ये मार्केट दोबारा से यहाँ पे घूम करके आ गया। मैंने बोला 11,738 के नीचे आप लोगों को सेल करना है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल पोजीशन ली तो उसको यहाँ तक का, या फिर ये यहाँ पे सस्टेन हुआ तो ऊपर किसी ने पोजीशन ली। तो फिर मैंने क्लियर आप लोगों को ये बता दिया था कि बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल पेंडिंग है 23,700 का, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाता है हम, तो कल भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि जो लेवल है नीचे वाला 23,800, ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं 23,000, एक सेकेंड दोस्तों, 23,000 ये कल का लिखा हुआ है। ये अगर होल्ड करेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये होल्ड नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट दोबारा से यहाँ से रिकवर करने की कोशिश की और रिकवर हुआ भी, पर रेजिस्टेंस बहुत है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि ओरिजिनल गैन नंबर्स के हिसाब से, गैन सिस्टम के हिसाब से, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर 23,700 का लेवल पेंडिंग है। 24,100 के आसपास किसी ने सेल किया। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में मैसेज भी लिखा कि 24,475 का आपको एसएल मेंटेन करना होगा, क्योंकि ओरिजिनल गैन के ऊपर एसएल है, ये इन जोन्स के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये मेंटेन करना है और टारगेट ये मिलेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि डो जोन्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब फिलहाल 23,700 के लिए देखिए यहाँ पे जोन भी है। तो ये टारगेट आएगा, इस लेवल को जैसे ही होल्ड करेगा, वो तो होल्ड करना ही है। अगर किसी को मौका मिलता है तो ऊपर की तरफ सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है, कल अगर मौका मिलता है। और आज किसी ने किया हुआ है तो वेल एंड गुड। और सेकेंडली दोस्तों, परसों मैंने कम्युनिटी बॉक्स के अंदर क्लियर बोल दिया था, जब मार्केट यहां पर चल रहा था, कि भाई किसी को भी बाय नहीं लेना है, बाय में ट्रैप नहीं होना है। अगर किसी ने उस मैसेज को देख करके अगर सेल कर दिया होगा तो उसे आज डेफिनेटली नीचे प्रॉफिट मिल गया होगा 11,610 का भी, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 बजे के आसपास मैंने दोपहर को मैसेज लिखा था। अगर किसी ने वो मैसेज पढ़ा होगा तो उसको वहां से बेनिफिट मिल गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, हमारे निफ्टी के अंदर एक लेवल बचा हुआ है 11,574, लेवल बचा हुआ नहीं है, ये कंफर्मेशन लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है एक ओरिजिनल गैन पर, ये गैन नंबर है, अगर ये टच भी हो जाता है ना किसी तरीके से कल, तो आप ये मान के चल लीजिए कि मार्केट 12,000 जो हाई है ना उसे तोड़ नहीं पाएगा फिर, समझ गए, ठीक है। उसे हाई को क्या तोड़ना है दोस्तों, मैं अभी आपको एक चीज और समझा देता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ये जोन है वो देखिए कितने परफेक्टली उसने एग्जैक्ट लेवल को जोन टच किया, दोबारा भी उसको टच किया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार तोड़ करके, क्योंकि बैंक निफ्टी के लेवल पेंडिंग है तो इसे भी तोड़ देगा इस बार, पर ऐसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो अब हो जाएगा। तो दोस्तों, एक सिंपल सी चीज समझनी है, ये लेवल अगर मान लीजिए कल 11,574 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है किसी कंडीशन में, एक कंडीशन मान लीजिए,
तो ये 11,612 का जो लेवल है ना, ये जो जहां से बार बार रेजिस्टेंस लिया है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप जाने। मैं तो बैंक निफ्टी के अंदर तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लूंगा नीचे 700 पर। निफ्टी का जो ट्रेड है उसको यहां पर मैं देखूंगा कि इसे होल्ड करेगा तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, ठीक है ना, कोई बाय नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। फिर मैं वेट करूंगा ऊपर सेल कहीं मेरे को मिलेगा तो, क्योंकि मुझे कंफर्म हो चुका है कि ओइजल गैन के अंदर 11,574 अगर कल आ जाता है तो ये चीज समझ लीजिए, अगर ये लेवल टच हो गया ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस लेवल को ब्रेक करके या फिर इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस, या तो पहले तो इसी को ही रेजिस्टेंस लेगा ये, इसको अगर बाई चांस किसी तरीके से तोड़ दिया तो फिर ये ऊपर कहीं हमें रेजिस्टेंस देगा, तो वहां से हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका बहुत दूर रहेगा, तो उसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, वो लंबे टारगेट के लिए उसको ट्रेड करना होगा। यानी कि हम बहुत नीचे की तरफ जा सकते हैं दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा। अब बस फिलहाल 11,574 मेन है जिसके चांसेस हैं टूटने के, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 23,700 का लेवल बचा हुआ है। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को कल भी ये लेवल देखिए क्लियर दिखाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना, पर ये लेवल बचा हुआ है, ये ओइजल गैन पर भी और जोन्स पर दोनों पर बना हुआ है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों कि कल क्या होना है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों के डो जोन्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कल ही मुझे मालूम था कि डो जोन्स बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है, तो हम डो जोन्स के चार्ट पर आ जाते हैं एक बार, ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो सके। अभी देखिए टाइम है 5:30 बजे का, अभी तो डो जोन्स खुला भी नहीं है। दोस्तों ये जो जोन्स बने हुए हैं ना, इसके नीचे जाने के बाद, इन जोन्स के नीचे जाने के बाद इसको क्रॉस करना जो है ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर आप आज का फ्यूचर देखें ना, हमारे हिंदुस्तान में गिरावट सिर्फ दोस्तों इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि हमारी एक्सपायरी थी, ठीक है ना, ये बात समझ लीजिए। तो उसे फंसाना था, दोबारा से आज लोगों को बाय में फंसा दिया है, और पर हम लोग सेल में बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं। देखिए ये डो जोन्स का फ्यूचर है एग्जैक्ट, ये मैंने लाइन कल ही खींची हुई है, आज की नहीं, देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया है। तो आप ये सोचिए ये फ्यूचर है, और अगर डो जोन्स का इंडेक्स जो अभी मार्केट खुला नहीं है वो मैं अगर आपको दिखा दूं, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी डाउन चल रहा है और नीचे स्पोर्ट्स है। पर मैं उन स्पोर्ट्स, काफी सारी स्पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ होगी उससे कोई मतलब नहीं है, पर डो जोन्स जब तक नहीं उठ सकता तब तक 26,000 यानी कि 27,000 के लेवल को क्रॉस करके नहीं चलेगा, ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद ही इसके अंदर पंप आएगा तगड़ा, और हमारे तो हम अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे ना दोस्तों। तो इससे भी हमारे को थोड़ा सा ये अंदाजा मिल रहा है कि मार्केट एकदम से उठ करके भागने वाला नहीं है। 800 पॉइंट डॉ जोन्स नीचे डाउन साइड में खुलता है नीचे, और 150 पॉइंट अगर वो ऊपर की तरफ दिखा देता है आपका फ्यूचर, तो आप ये मत समझिए कि वो 800 पॉइंट की रिकवरी है। आप हम कितने उसमें प्रीमियम में चल रहे हैं आप अंदाजा लगाइए कि डॉ जोन्स के हिसाब से, पर वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का जो फैक्टर्स हैं कोरोना के वो अलग तरीके से चले हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के अलग से, तो लोगों को कंफ्यूज करता है ये। मैं तो इस चीज को कंपेयर करता नहीं हूँ कभी, ठीक है ना, पर मेरे को अंदाजा होता है कि ऐसा हो जाएगा, कोई कुछ तो इफेक्ट डालता ही है ना ओपनिंग में। तो फिलहाल जो नंबर्स बने हुए हैं हमारे पास सेल के बने हुए हैं, अगर मेरे पास सेल के नंबर नहीं बने होते ना, तो मैं 1% भी आप लोगों को नहीं बोलता, और मेरे पास सेल के नंबर परसों से बने हुए हैं। मैंने परसों भी बोला था कि 23,700 तक जाना है इसको, किसको, बैंक निफ्टी को। तो आज वो 865 का लो लगाया उसने। आप समझिए बात को, अगर किसी ने कल सेल किया हो, परसों कल दिन में ही सेल कर लिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, जिसने उस बात को समझा होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आज 20 पॉइंट का मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया था एक निफ्टी के अंदर, कि मन जो है ना दोस्तों बिल्कुल खट्टा हो जाता है। मैंने आप लोगों को यहां पर, बैंक निफ्टी है सॉरी,
मैंने दोस्तों आप लोगों को आज यहां पर सेल करने के लिए बोला था 680 के आसपास, इसके नीचे होल्ड करे तो सेल करे करना है। मुझे मालूम था यहाँ पे जोन बन चुका था, इसलिए मैंने क्लियर बोला था कि भाई कम क्वांटिटी में काम करना है। मैंने दोस्तों स्टॉप लॉस कितना दिया था, कम, टेलीग्राम में भी क्लियर लिख दिया था 697 अगर क्रॉस करेगा ना, जो यहाँ ये इसने हाई लगाया था, यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया था कि अगर ये क्रॉस करेगा तो मैं एक बार एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमें कंट्रोल करना होता है। ये यहाँ से बहुत ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि लेवल तो ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर इसने जोन बनाया हुआ है, तो आप समझिए कि ऐसा भी कर सकता था, ठीक है ना। पर उसने नहीं किया, तो सेकंड पॉइंट मेरे को 38 का था, 38 11,638 अगर ब्रेक करेगा, यही दिया था ना लेवल आपको, तो सेल करना है। जिस किसी ने भी इसको होल्ड करने के बाद सेल किया होगा यहाँ कहीं, तो उसको बेनिफिट मिला है ना, ठीक है ना। आपको तो ये टारगेट दिया हुआ था, आप बैंक निफ्टी को क्यों फॉलो कर रहे हैं अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। ये चीज कोई नहीं बोलेगा, पर कमेंट बॉक्स में ये जरूर कह देंगे कि आपका एसएल हिट हो गया। भैया तुम लोग जो है ना किस तरीके की सोच रखते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। 20 पॉइंट मैंने रिकवर भी करके दिया, वो तूने ये बताया कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाया है इसके अंदर, हाँ, या कवर कर लिया। 20-20 पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही, क्या तूने यहाँ पे सेल किया था, तो ये टारगेट मैंने दिया होता तो ये बुक करता तो। इसलिए दोस्तों मैं आपको रियली बात बता रहा हूं, अगर मेरे को कोई एक भी कमेंट इस तरीके से गंदे तरीके से, हालांकि बहुत से लोग इस चीज के पीछे ही पड़े हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि मैं यहां पर यूट्यूब पर चैनल बनाऊं, सॉरी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो उस लोगों की जवाबदारी देने का ठेका आप लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो पर कोई मेरे को परेशान करेगा इस तरीके के मैसेज दे करके, तो फिर मैं, वो कहीं ना कहीं सभी के ऊपर निकलेगा। ये चीज समझ लीजिए, ये आपको देखना है खुद के कौन बंदा किस तरीके के पॉइंट बोल रहा है। आप लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई तूने ऐसे कैसे लिख दिया इसके अंदर ऐसा, अरे तूने कभी प्रॉफिट के बारे में लिखा है, ये लिखा तूने कि ये प्रॉफिट है, या तूने कल सेल किया होगा। कल भी तो मैंने बोला था यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई आपको जो है ना बाय में नहीं रहना है, तो सेल में रहता, तो आपको पता रहता है ना कि भाई नीचे के टारगेट पेंडिंग बचे हुए हैं। ये कोई नहीं लिखेगा, या डेली जो प्रॉफिट होता है वो कोई नहीं लिखेगा। दोस्तों हम तो लेवल्स पे काम कर रहे हैं, एक्सपायरी वैसे है, मुझे पता है कि टारगेट नीचे ही आना है। बैंक निफ्टी का पता है ना, बैंक निफ्टी ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ ऊपर से, ठीक है ना, पता है कि 700 उसे आना है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप इंट्राडे का देख रहे हैं, एक्सपायरी का टाइम है, मैं ये चीज सोचा मैंने कि एक्सपायरी का टाइम है, अगर मैं किसी को यहाँ पे, अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है और उसको मैं यहाँ पे नहीं निकालता हूँ और बाई चांस ये थोड़ा और ऊपर चला जाता, तो उसको कितना पेन होता, आप ये चीज समझिए ना। 20 पॉइंट में अगर कोई बंदा यहां से यहां में निकल जाता है तो उसमें तकलीफ क्या है, मुझे बताइए। क्या मैं गलत नहीं हो सकता क्या? माना कि 1 महीने से 1.5 महीने से जो मैं आप लोगों को लेवल्स दे रहा हूँ परफेक्टली काम कर रहे हैं, पर क्या मैं आप लोगों को कुएं में ढकेल दूं क्या, यहाँ पे नहीं निकालूं क्या? क्योंकि इंट्राडे के अंदर हम ज्यादा बड़ा वो नहीं ले सकते हैं, इस वजह से मैंने आप लोगों को निकाला। घूम फिर करके मार्केट नीचे ही आ गया ना, पर अगर ये ऊपर और चला जाता, थोड़ा 40-50 पॉइंट और ऊपर चला जाता, 760 चला जाता, तो फिर आप लोग गाली भी देने शुरू कर देते कि यार 80 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट ऊपर चला गया और तुमने जो है 80 पॉइंट ऊपर चला गया और तुमने 40 पॉइंट के टारगेट के लिए वो दिया हुआ है। आप बात को समझिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आज एक्सपायरी का दिन था, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लीजिए। किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। सेकेंडली एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, मेरे को बेफालतू का परेशान करने की जरूरत नहीं है, और सबका पता रहता है मुझे कौन कहाँ क्या कर रहा है, सबका अंदाजा रहता है। कौन यूट्यूबर क्या क्या करता है ना, मुझे सब अंदाजा रहता है। कल किसी के कमेंट के ऊपर किसी ने लिखा कि भाई ये हमें मालूम है, अपनी आईडी बना बना करके जो ना मैसेज लिख रहा है। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, 5-5 6-6 बजे तक मैं जगता हूँ, ठीक है ना। और उस चीज का जवाब उसी बंदे को देना चाहिए था जिसके उसके ऊपर उसने मैसेज लिखा था। अरे तुम्हें किसी दूसरे से तकलीफ क्यों होती है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। और अगर हो रही है ना, तो फिर तुम लोगों की तकलीफ से मेरे को बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि मैं उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता हूं जितने मेरे को रुकावट होती है। आज से 1 साल पहले भी कोई बंदा मेरे साथ इस तरीके से कर चुका है, और मेरे को पता है कौन है, ये भी पता है मुझे, ठीक है ना।
सब पता रहता है मुझे, एक एक चीज पता रहती है। मैं जब मार्केट को साइकोलॉजी रीड कर सकता हूँ ना, तो दुनिया का मीठापन को भी जानता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह से इतने मीठा बोलते हैं और अंदर से कैसे होते हैं मुझे मालूम है। सो दोस्तों, मैं कुछ मेरे ख्याल से आज ज़्यादा बोल गया हूँ आप लोगों के सामने, पर ये मैसेज देना भी ज़रूरी था। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्केट डाउन साइड का ये 23,700 का लेवल है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी 11,574 एक लेवल आता है, तो आपको ये भी देखना है कि 11,611 रेजिस्टेंस लेता है, तो आप लोगों को होल्ड कर लीजिएगा कुछ पोजिशंस, तो कम से कम सेल साइड के लिए। और चाहे 700 आने के बाद की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि और ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाए, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।